दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जो हैं योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु मानते हैं। आज मुख्यमंत्री बनते समय शुभेंदु अधिकारी ने भगवा वस्त्र पहने थे। 12 अप्रैल को जब योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर गए थे, तब शुभेंदु अधिकारी ने योगी के पैर छूकर दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा था। लेकिन जब आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ आज आशीर्वाद में शुभेंदु अधिकारी को एक भगवा गमछा देते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ को किंग मेकर ऑफ बीजेपी क्यों कहा जाता है? क्यों योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक की सूची में दूसरे नंबर पर रखा जाता है? क्यों योगी पर मोदी सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? और कैसे योगी अकेले पूरे किसी भी राज्य के चुनाव को पलट सकते हैं? आज जब बंगाल का शपथ ग्रहण हो रहा था और जब आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, तो मंच पर प्रधानमंत्री मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और देश के अन्य भाजपा एनडीए के मिलाकर 20 से ज़्यादा मुख्यमंत्री थे। लेकिन रुतबा योगी आदित्यनाथ का जो अंदाज, रुतबा जो दीवानगी फिर द्वारा से आज बंगाल में दिखी। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को योगी आदित्यनाथ ने आज मूल मंत्र दिया है। दोस्तों एक खास रिपोर्ट देखिए। शपथ के बाद योगी से मिलने को दौड़ पड़े बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के हिंदुओं में दौड़ गया करंट। सनातन की सुनामी का नजारा देखकर दुनिया हैरान। मंच पर मौजूद थे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश भर के 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री। लेकिन उसी मंच पर मौजूद योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा खेल। बंगाल के योगी शुभेंदु अधिकारी को बुलडोजर बाबा ने भरे मंच पर दिया ऐसा भगवा गमछा, दे दिया सनातन विरोधियों को क्लियर संदेश। तुरंत योगी वाले अवतार में आ गए शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी के गुंडों के पीछे छोड़ दी फोर्स। बांग्लादेश की तरफ भागे रोहिंग्या मुसलमान, बाबरी मस्जिद की तरफ दौड़ा बुलडोजर। वीडियो देखकर कांप गए बांग्लादेश और पाकिस्तान। दोस्तों 9 मई पश्चिम बंगाल के इतिहास में वो तारीख बन चुकी है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आज बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली, आज बंगाल में सिस्टम की रीढ़ टूट गई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और ये शपथ कोई साधारण शपथ नहीं थी, ये वो शपथ थी जिसके बाद टीएमसी के गुंडों की हालत खराब हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगला भाषा में ईश्वर के नाम पर शपथ ली और मंच पर मौजूद थे पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश भर से आए एनडीए के कई मुख्यमंत्री। लेकिन दोस्तों असली दृश्य तो तब बना जब शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी एक एक कर सबका आशीर्वाद लेने लगे। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के पास जाकर चरण छुए और मोदी ने भी उनके सिर पर हाथ रखा। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़े, सामने दिखे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बस वहीं से माहौल बदल गया। भीड़ में हलचल, लाखों लोगों की आंखों में चमक और अगले ही पल योगी ने शुभेंदु अधिकारी को भगवा दुपट्टा पहना दिया। दोस्तों ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये एक संदेश था। ये वो भगवा था जिसका मतलब है अब बंगाल में डर नहीं, कानून चलेगा। और जैसे ही योगी ने भगवा पहनाया, पूरा मैदान गरज उठा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारे सिर्फ खुशी के नहीं थे दोस्तों, ये नारे बंगाल की उस जनता की आवाज थे जो वर्षों से कह रही थी हमें सुरक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। और यही वजह है कि लोग कहने लगे भगवा पहनकर बंगाल के दूसरे योगी ने शपथ ले ली। अब सवाल उठता है, आखिर योगी की मौजूदगी से बंगाल में इतना तूफान क्यों? क्योंकि योगी का नाम आते ही एक तस्वीर दिमाग में आती है, बुलडोजर, माफियाओं का अंत, कानून का राज। उत्तर प्रदेश में योगी ने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े नेता सिर्फ भाषणों में बोला ही करते थे, कभी कर नहीं पाए। और अब बंगाल की जनता को लग रहा है कि वही मॉडल यहाँ उतरने वाला है। दोस्तों शपथ के तुरंत बाद खबर मिल गई कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। मतलब साफ है, शपथ होते ही एक्शन शुरू। और अब जो फैसले होने जा रहे हैं वो टीएमसी के लिए खौफ का पैगाम बन सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला संदेश खाली केस पर होने वाला है। जी हाँ, वही संदेश खाली जहां महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें आई, जहां पूरे देश से सवाल पूछे, लेकिन बंगाल की सत्ता ने चुप्पी साध रखी थी। अब खबर है कि इस मामले पर जांच कमेटी बनाई जा रही है और ये जांच सिर्फ एक केस की नहीं होगी दोस्तों, ये जांच टीएमसी के पूरे नेटवर्क की पर्दे खोल सकती है। अब सोचिए, जिस पार्टी की ताकत डर और दबाव थी, अब वही डर उल्टा लौट आया है तो क्या हो। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि टीएमसी के कई बड़े चेहरे अंदर ही अंदर कांप रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कुछ लोग छिप गए हैं, कहीं कहा जा रहा है कुछ नेताओं के फोन बंद हो चुके हैं और कहीं ये भी चर्चा है कि गुंडों के नेटवर्क में भगदड़ मच चुकी है। दोस्तों यही तो योगी मॉडल का असर होता है। कानून जब चलता है तो अपराधी भाषण नहीं देते, अपराधी भागते हैं। अब बात सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, अब बंगाल में विकास का इंजन भी दौड़ने वाला है। सबसे बड़ा फैसला हो सकता है आयुष्मान भारत योजना का,
जिसे ममता बनर्जी की सरकार ने वर्षों तक रोक रखा। अब दावा है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इसे लागू करने की तैयारी है। खबरें कहती हैं कि शुरुआत में हजारों करोड़ रुपए का फंड रिलीज होगा और लाखों गरीब परिवारों को इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी अब गरीब बंगाली माँ बाप को इलाज के लिए जमीन बेचनी नहीं पड़ेगी और अस्पताल के बाहर रोना नहीं पड़ेगा। दूसरा बड़ा कदम जल जीवन मिशन। नॉर्थ बंगाल के कई इलाकों में आज भी पानी की किल्लत, अब वहाँ पाइपलाइन पानी और सप्लाई को लेकर बड़े फैसले संभव है। तीसरा और सबसे विस्फोटक फैसला, मनरेगा और पीएम आवास योजना की जांच, क्योंकि यही वो योजनाएं हैं जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप सबसे ज्यादा लगे। अब अगर व्हाइट पेपर आ गया, हिसाब किताब खुल गया, तो कई नेताओं की कुर्सी ही नहीं, कई घरों के दरवाजे भी टूट सकते हैं, कई घरों पर बुलडोजर भी चल सकते हैं। और दोस्तों, इसी बीच एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ समारोह के बाद मंच से नीचे उतरकर जमीन पर बैठ गए और बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम किया। ये कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं था, ये बंगाल के लिए संदेश था कि अब दिल्ली भी साथ है, अब बंगाल अकेला नहीं रहा। और यही वजह है कि आज बंगाल में चर्चा है कि अब खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, अब खेल इंसाफ का है। अब बंगाल में वो दौर खत्म होने वाला है जब वोट के नाम पर डराया जाता था, जब बूथ पर गुंडे खड़े होते थे, जब हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ता था। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या शुभेंदु अधिकारी सच में बंगाल में योगी मॉडल उतारेंगे? क्या संदेश खाली से शुरू होकर पूरा सिस्टम साफ होगा? अगर ऐसा हुआ तो ये बंगाल की नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति होगी। और याद रखिए, शपथ तो बस शुरुआत है, अब असली कहानी यहीं से शुरू होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम।